राधे राधे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी भक्तों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र मास के नवरात्रे में कलश स्थापना कब करनी चाहिए, इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। वो शुभ मुहूर्त है सुबह 6:22 से लेके 8:31 तक। 2 घंटे कुछ मिनट का ये मुहूर्त है। तो हमको चाहिए कि कलश स्थापना उसी मध्य में कर लेनी चाहिए। जो अभिजित मुहूर्त है वो 12:08 से लेके 12:57 तक है। अगर उसमें न कर पाएँ तो इसमें हमको कर लेनी चाहिए। ये नवरात्रे हम सब के लिए विशेष हैं। इन विशेष नवरात्रों में देवी की नाना प्रकार से पूजा करने से नाना प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हम आपको बताते हैं किन किन देवताओं ने भी देवी की पूजा की है। इंद्र ने वृत्तासुर का वध करने के लिए माँ भगवती की पूजा की है। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए देवी का पूजन किया है। और तो और भगवान नारायण ने मधु नामक असुर का वध करने के लिए देवी का पूजन किया है। भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए देवी के नवरात्रों का व्रत किया है। तो जब हमारे भगवान शिव, भगवान राम और भगवान नारायण, इंद्र भी जो देवी का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, तो इससे हमें भी बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। तो इन नवरात्रों में मैं आपको एक और बात बता दूं, साधारण बात नहीं है। कौन सी देवी का किस दिन पूजन करें। कई बार कुंडलियों में ऐसी ग्रह नक्षत्र हमारे होते हैं कि ग्रह खराब होती हैं, वो हमें चैन से जीने नहीं देती हैं, हमारा जीना हराम कर देती हैं। तो इन 9 देवियों के पूजन करने से हमारे जीवन की जो ग्रह हैं, जो नवग्रह हैं, वो भी शांत होती हैं। आप लोग बड़ी सावधानी से, बड़े प्रेम पूर्वक सुनिए। माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है प्रथम नवरात्रे में। प्रथम नवरात्रे में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जिनको भी चंद्र की समस्या है, चंद्र की, उनकी चंद्र ग्रह शांत हो जाती है। और दूसरे नवरात्रे में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिसमें जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह है वो मंगल ग्रह शांत हो जाती है। तीसरी में माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह अशांत है या डिस्टर्ब कर रहा है, उनके यहाँ पर वो शुक्र ग्रह शांत हो जाता है। माँ कुष्मांडा की चौथे दिन पूजा की जाती है। जिनकी कुंडली में सूर्य डिस्टर्ब कर रहा है, वहाँ सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। 5वें माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है 5वें नवरात्रे में। जहाँ बुध ग्रह अगर कहीं डिस्टर्ब कर रहा है तो बुध ग्रह शांत हो जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा हमारे 6ठे नवरात्रे में की जाती है। जहाँ बृहस्पति ग्रह अगर अशांत कर रहा हो तो वहाँ बृहस्पति ग्रह प्रसन्न हो जाता है। 7 में माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। जहाँ शनि ग्रह डिस्टर्ब कर रहा हो वो शनि ग्रह आकर जो है उसे शनि ग्रह दूर हो जाता है। और 8वें नवरात्रे माँ गौरी की पूजा होती है, जिससे राहु ग्रह शांत हो जाता है। 9वें में माँ सिद्धदात्री की पूजा होती है, जिसमें केतु की ग्रह शांत हो जाती है। तो जितने भी लोग हैं आप मन क्रम वचन से पूजा कीजिए, सारी ग्रह शांत हो जाएंगी, आपका कल्याण होगा। माँ भगवती आपका बेड़ा पार करेगी, आपके भंडार भरेगी। जय माता दी।